आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोकोपीट क्या है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्यों इतना पॉपुलर है ये गार्डनिंग में, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोकोपीट कोकोनट हस्क से बना होता है। उसका पाउडर बना के उसको कंप्रेस करके ब्लॉक्स के फॉर्म में कुछ इस तरीके से रेडी किया जाता है। और ये ब्लॉक्स बहुत सारे साइजेस में आते हैं। जैसे ये 1 kg का ब्लॉक है, ये आपको 5-10 kgs में भी मिलेंगे। और ये ब्लॉक्स जब यूज़ करने के लिए रेडी किए जाते हैं तो अपने ओरिजिनल साइज़ के कई गुना तक एक्सपैंड कर जाते हैं। यानी ये 1 किलो का ब्लॉक 4 से 5 किलो लूज़ कोकोपीट में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसको पानी डाल करके रेडी करेंगे। तो इसको यूज़ करने लायक कैसे बनाना है, आइए वो देखते हैं। तो इस कोकोपीट के ब्लॉक को आपको किसी बकेट में या टब में रखना है और उसमें आपको तब तक पानी ऐड करते रहना है जब तक ये पूरी तरीके से फूल ना जाए, एक्सपैंड ना हो जाए और पानी पूरा सोक कर ले। आप देखेंगे ये धीरे धीरे आपको एक्सपैंड होता हुआ क्लियरली नजर आएगा। तो कुछ इस तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा और आप देखेंगे कि बिल्कुल लूज हो चुका है और साइज आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो चुका है। 1 kg ब्लॉक ऑलमोस्ट हाफ बकेट को फिल कर चुका है, राइट। अब इसमें करना क्या है, चाहे तो आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में, लेकिन लोगों का कहना है कि इसमें सॉल्ट कंटेंट होता है, इसलिए एक बार इसको आप ज़रूर और वॉश कर लें। तो इसको हम एक बार और दूसरे बकेट में डाल करके वॉश कर लेंगे और फिर वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा गार्डनिंग में यूज़ करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से एक बार और वॉश करने के बाद हमारा कोकोपीट बिल्कुल रेडी है गार्डन में यूज़ करने के लिए। आइए अब बात करते हैं कि कोकोपीट को गार्डनिंग में यूज़ करने के लिए एक अच्छा मीडियम क्यों माना जाता है। कोकोपीट काफ़ी लाइट वेट, सॉफ्ट, एयरी और पोरस होता है और उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि इसमें मॉइस्चर बहुत देर तक होल्ड होता है। इसलिए अगर आप इसे मिट्टी के साथ मिला करके गमले में डालेंगे तो मिट्टी में मॉइस्चर बहुत देर तक होल्ड रहेगा, यानी आपको फ्रीक्वेंट वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी खास बात, इसमें कोई फंगस नहीं लगता है। अच्छा, दूसरी बात, जब आप कोकोपीट को मिट्टी और कंपोस्ट के साथ मिक्स करते हैं, पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं और जब आप गमले में डालेंगे तो धीरे धीरे पानी डालते डालते कुछ समय में वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी वो अल्टीमेटली खाद बन जाता है और प्लांट के लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। और इसीलिए कोकोपीट पॉटिंग मिक्स के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है। आइए अब बात करते हैं कोकोपीट के फायदे क्या हैं और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। कोकोपीट सीड जर्मिनेशन के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है। लाइट वेट होने की वजह से सीड को जर्मिनेट होके ऊपर बाहर निकल के ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलती है। साथ ही साथ जब हमारी पौध तैयार हो जाती है तो उसको रूट बॉल के साथ बिना डैमेज हुए ट्रे से निकालना बहुत आसान हो जाता है। बीज लगाते हुए सीडलिंग ट्रे में सिर्फ कोकोपीट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें बीज डालने से रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। मॉइस्चर ज़्यादा देर तक होल्ड रहता है, बीज अच्छी तरीके से जर्मिनेट होंगे और उनको सीडलिंग ट्रे से निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। वहीं अगर आप ये बीज सिर्फ मिट्टी में डालेंगे तो पौधे जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं अच्छी तरीके से और वो सीडलिंग्स निकालते हुए डैमेज हो सकती हैं। कोकोपीट का इस्तेमाल आप अपने पॉटेड प्लांट्स में भी कर सकते हैं मल्च के लिए, यानी इस तरीके से एक लेयर डाल दें कोकोपीट की पॉट्स में। पानी डालने के बाद ये मॉइस्चर देर तक होल्ड रखेगा, जिससे इवापोरेशन बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होगा और मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं, और समर्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। कोकोपीट लाइट वेट होने के साथ साथ काफ़ी देर तक पानी भी होल्ड करता है, राइट। तो ये हैंगिंग बास्केट्स में, गमलों में, पॉटिंग मिक्स में मिट्टी और कंपोस्ट के साथ मिक्स करके लगाने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उससे होगा कि आपका गमला लाइट वेट रहेगा, जिससे आप उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट्स आपके लाइट वेट होंगे, जिससे आप उसको कहीं भी टांग सकते हैं।
बल्कि हैंगिंग बास्केट्स में सिर्फ कोकोपीट, कंपोस्ट और परलाइट का मिक्स बना करके आप पौधे लगाएं। बिलीव मी, पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, मॉइस्चर ज़्यादा देर तक बना रहेगा, ग्रोथ में आपको डिफरेंस खुद दिखेगा। मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। किसी पौधे को गमले में लगाने के लिए अगर आप पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट भी मिलाते हैं तो उससे जड़ें आसानी से ब्रीथ कर पाती हैं, स्प्रेड कर पाती हैं। क्योंकि कोकोपीट एयरी और पोरस होता है तो जड़ें काफ़ी आसानी से ग्रो कर पाती हैं। वहीं अगर आप सिर्फ मिट्टी में कोई पौधा गमले में लगाते हैं तो कुछ समय तक पानी डालते डालते आप देखेंगे कि मिट्टी बिल्कुल सख्त हो जाती है और होता क्या है, जड़ें अच्छी तरीके से मिट्टी में फैल नहीं पाती हैं और वो पौधा आपका ढंग से ग्रो नहीं करेगा। इसलिए रूट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट मिक्स करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि कोकोपीट मॉइस्चर होल्ड करने के लिए एक बहुत अच्छा मीडिया है। तो इसको अगर आप गमलों में डालेंगे, स्पेशली समर्स में, आपको 2 बार पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने पौधों में अगर आप कोकोपीट मिक्स करेंगे तो देखा आपने कितने कमाल की चीज़ है कोकोपीट गार्डनिंग के लिए। तो आज ही इसके ब्लॉक्स ऑर्डर करें, इस तरीके से इसका कोकोपीट तैयार करें गार्डन के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सी यू।